अल्लाह अल्लाह। हम साथ मिलकर रोए और साथ मुस्कुराए भी। अब मैं आपको बता रहा हूं, हमारी कुछ शराइत तय हुई, लेकिन हमारी बहन फातिमा को बचाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। बाज़मतीनियों के हवाले करनी है। वक्त है, गुजर जाएगा। हमारे कबीले के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। हरगिज़ फिक्र मत करो, बहुत जल्द वापस आ जाओगे। बनाए हुए एक एक मंसूबे की खबर लेंगे सौत से, और फिर अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा ही है। तुम जाकर फौरन नए घोड़े लाए जाए। तुम्हारा भागने का यहाँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मानी ATV की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो सुल्तान सलाहुद्दीन की किस्त नंबर 33 के हवाले से है कि जब सलाहुद्दीन और बादशाह अलमारिक मिस्र के मैदान में आमने सामने हुए तो सलाहुद्दीन के साथ चंद सिपाही थे। तो ईसाई ये देखकर बहुत खुश हुए कि हमारा मंसूबा कामयाब हो गया कि नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज को जो जहर दिया था उसकी वजह से तमाम फ़ौज हलाक हो गई है। लेकिन आगे क्या हुआ आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि जब लॉर्ड गाई ने बादशाह को कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने 2 सिपाही भेजकर इनका काम तमाम कर दूं। लेकिन बादशाह अलमारिक ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया तो सलाहुद्दीन समझ गया कि जंग से पहले बादशाह हमसे मुज़ाकरात करना चाहता है। तो सलाहुद्दीन ने बादशाह की पेशकश कबूल की। जब बादशाह सलाहुद्दीन से बात करने के लिए जा रहा था तो विलियम ने कहा कि अमीर सलाहुद्दीन का जहन तलवार से ज़्यादा तेज़ है, ख्याल रखना। तो बादशाह अलमारिक ने कहा कि मेरे सामने सिर्फ मुर्दा लोग खड़े हैं। तो सबसे पहले बादशाह अलमारिक ने सलाम किया तो सलाहुद्दीन ने जवाब दिया वालेकुम सलाम। तो बादशाह ने कहा कि ए अमीर सलाहुद्दीन कि मेरे सामने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को होना चाहिए था। तुम जानते हो कि मुज़ाकरात में बराबरी की ज़रूरत होती है। तो सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तुम्हारे बराबर नहीं हैं। दरअसल मुझे बराबरी के असूल पे पूरा उतरने के लिए अभी तलवार चलाने की तरबियत लेने वाले सिपाही का इंतखाब करना चाहिए था, लेकिन मेरी फ़ौज काफ़ी तजर्बाकार है। तो बादशाह बोला क्या तुमने कहा कि तुम्हारे पीछे फ़ौज है? अच्छा तो फिर मैं से क्यों नहीं देख पा रहा? तो सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि उनके दिल हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं, कि उनकी आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं हैं, कि उनके कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं। कुरान करीम की आयत है। यकीनन यही चीज़ें हैं जो तुम देख नहीं पा रहे। तो बादशाह ने कहा कि ऐ सलाहुद्दीन जो मेरे पीछे इतनी बड़ी फ़ौज है ये तुम क्या देख पा रहे हो? तो अमीर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि कुछ ऐसे हैं जो इस मैदान में आखिरी सांसें ले रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो इस मैदान में बेइज्जत होकर पीछे देखे बगैर भागेंगे। तो बादशाह ने कहा कि मैं जो देख रहा हूँ वो एक जाहिलाना जुर्रत है जो अभी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारी एक जंगी आदत थी, मुबारज़ा। तो अमीर सलाहुद्दीन ने कहा कि तुम्हारी फ़ौज में कोई बहादुर आदमी है जो हमारा मुकाबला कर सके? तुम्हारी ये आदत तो नहीं है, ये मुकाबला मर्दों का मुकाबला है। तो फिर मुबारज़ा शुरू हुआ और दूसरी तरफ शहवार को अपना तख्त खोने का डर था कि कहीं मुझसे तख्त ये निकल ना जाए। तो बादशाह ने अपने 2 सिपाही दोमैनिक और कैरोगार को मैदान में भेजा, जबकि अमीर सलाहुद्दीन ने अदरीस और इब्राहिम को मुकाबले के लिए मुखातिब किया। तो अदरीस और इब्राहिम ने मौके किताब ना लाते हुए कैरोगर और दोमैनिक को जहन्नम हासिल कर दिया। अब बारी आई रैबर्ट और अनराव की, और दूसरी जानिब उनका मुकाबला करने के लिए निकले अरफाली और अज़ीज़। ये मुकाबला बड़ा सख्त था, लेकिन अरफाली और अज़ीज़ ने उनको अपने ही हथियारों से मात दी। ये देखकर बादशाह अलमारिक गुस्सा हो गया और उसके सिपाही यक के बाद ख़त्म हो रहे थे।
تو بادشاہ نے بیلین کی طرف اشارہ کیا تو بیلین اور صلاح الدین کا اس بار آمنا سامنا ہوا۔ یہ مقابلہ دو دوستوں کے درمیان تھا۔ بیلین نے کہا کہ کیا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ تو صلاح الدین نے جواب دیا جب تک ہم ایک صف میں نہیں ہو جاتے ایسا ہی رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے ہی مماثل کیوں نہ ہوں، میں کسی غیر مسلم سے دائمی دوستی نہیں بنا سکتا بیلین۔ دوسری جانب نور الدین زنگی حربین قلعہ فتح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن بیلین نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری تلوار کبھی تمہیں چھوئے گی، میں نے تم سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں امیر صلاح الدین، لیکن ہم دونوں جانتے ہیں کہ اب یہ تلواروں کا کھیل نہیں رہا، یہ حقیقی لڑائی کا وقت ہے۔ امیر صلاح الدین نے کہا۔ اب لڑائی شروع ہوتی کہ نور الدین زنگی کی فوج جنگ کی آواز لگاتی ہوئی آئی تو بادشاہ المارے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس طرح کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔